आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम फंक्शन और डीसम फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सम इज़ बेसिकली टोटल है पूरे डेटाबेस का, बट अगर आपको कोई रिक्वायर्ड आर्गुमेंट चाहिए डेटाबेस में, उसके लिए आप यूज़ करोगे डीसम फंक्शन। ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, इसमें हम अभी फिल कर देते हैं डेट लाइक 12 मई और इसको हम ड्रैग कर देते हैं जिससे हमारी पूरे महीने की डेट आ जाए। आइटम में सपोज़ टी ले लिया हमने, शुगर ले ली, मिल्क, फिर 15 मई में हमने फिर से टी लिया, 16 में हमने मिल्क लिया, 17 में हमने शुगर ली, राइस, चॉकलेट, फिर से हमने राइस लिया, चॉकलेट ली, मिल्क लिया, टी ली, राइस ली, मिल्क लिया, शुगर, टी, मिल्क, चॉकलेट। ओके, इनका कुछ प्राइस होगा, डिफाइन कर देते हैं। 200, 245, 60, टी का 100 हो गया, मिल्क 112, शुगर 300, राइस 500, चॉकलेट 250। फॉर्मेटिंग करेंसी में कर देंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसी को कॉपी एंड पेस्ट 230 एंड 345 9। सम फंक्शन में क्या है, टोटल किया हमने, टोटल ऑफ एवरीथिंग, ये पूरा हो गया टोटल। बट ऑन डी सम फंक्शन में आपको क्या करना है, हम यूज़ करते हैं डी सम फंक्शन। सबसे पहले ये बता दूँ आपको, ये हमने आइटम लिया है, दिस वुड बी ऑलवेज द सेम आइटम। इफ़ अगर हम इसमें कुछ और भी लिख देंगे तो वो यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। मई मंथ का है तो हमने टोटल आइटम कॉस्ट ऑफ मई मंथ कर दिया। इसके बाद हम डी सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, टू डी सम। ये कह रहा है सबसे पहले डेटाबेस, द होल डेटाबेस वी हैव टू टेक। उसके बाद आपको देखना है फील्ड, कौन सी फील्ड हमें लेनी है, दिस मीन्स प्राइस। ओके, इसके बाद क्राइटेरिया, फील्ड हमने प्राइस चूज़ कर लिया, क्राइटेरिया हमने ये और इसके नीचे यानी कि G3 एंड G4 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ द टोटल, बट if you want tea 650 total, and if you want chocolate, keep this in mind that the spelling should be correct. Okay, spelling सही होना चाहिए, you will get। ये तो चलिए छोटा सा एक शीट है, एक्सेल शीट। अगर आपके पास 1000-2000 की शीट है रोज़ की तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पर्टिकुलर डेटाबेस को देखना। फिर एक चीज़ बताइए, देखिए 762। तो यही था डी सम फंक्शन। थैंक यू।